जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हो चुकी है और उसमें जिस चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा है और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स कम भी हुआ है, लेकिन जिनके ऊपर टैक्स बढ़ा है उनके ऊपर अब कई लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं। वैसे भारत में जितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप सभी लोगों को एक बार में खुश कर दें। तो यहाँ पर वो वाली फैक्टर को तो हम हटा ही देते हैं कि आप एक बार में सबको खुश कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक उन चीज़ों के बारे में जिनके के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अश्नील ग्रोवर जी के बारे में, जो कि शार्क टैंक से फेमस हुए हैं और आज की तारीख में हर जगह पर छाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस ये जीएसटी का कम ज़्यादा का पूरा खेल हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने भी अपनी राय रखी है और राय कम वो एक तरह की नाराज़गी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है। सरकार के इस कदम के बाद इस गेमिंग इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने इस फैसले के प्रति अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और अपनी अस्वीकृति भी दिखाई है। इसी कड़ी में भारत पे के को फाउंडर रहे और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अश्नील ग्रोवर ने फैसले को लेकर नाखुशी जाहिर करी और ट्वीट के जरिए इसकी आलोचना भी करी। दरअसल भारत पे के को फाउंडर रहे अश्नील ग्रोवर ने ऑनलाइन गेमिंग की फुल वैल्यू पर 28% की दर से टैक्स लगाने की जीएसटी काउंसिल के फैसले की कड़ी आलोचना करी। इस दौरान वो ये भी कह गए कि इस समय स्टार्टअप फाउंडर्स को राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करना होगा और अपने उचित रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करना ही होगा, वरना सरकार दूसरे उद्योगों के साथ भी ऐसा ही करेगी। दरअसल अश्नील ग्रोवर ने अपने ट्वीट में लिखा, आरआईपी भारत में रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर सरकार सोच रही है कि लोग 72 रुपये पॉट एंट्री मतलब कि 28% ग्रॉस जीएसटी पर खेलने के लिए 100 रुपये लगाएंगे और अगर 54 रुपये जीतते हैं तो प्लेटफॉर्म फीस के बाद जो कट कुटा के मिलता है, तो इसके बाद उन्हें 30% टीडीएस भी अदा करना होगा। इसके लिए उन्हें पहले मानसून में अपने लिविंग रूम में फ्री स्विमिंग पूल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। दरअसल इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना मज़ेदार था, लेकिन अब इसकी हत्या हो चुकी है। इस मानसून में 10 अरब डॉलर बर्बाद हो गए हैं। अब समय आ चुका है कि स्टार्टअप्स फाउंडर्स को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, वरना इस उद्योग के बाद दूसरे किसी उद्योग के लिए भी ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। दरअसल अश्नील ग्रोवर ने हाल ही में अपनी फैंटेसी गेमिंग लॉन्च किया है, जिसका कि नाम क्रिक पे है। इस गेम में यूजर्स को वर्चुअल टीम बनाने का एक फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें कि वो बेस्ट प्लेयर्स को चुन सकते हैं। कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के अलावा अपने वास्तविक गेम परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स को हासिल करने की भी सुविधा मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने कल फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग यानी कि घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगेगा। इसे इन पर लगाने वाले दांव के पूरे फेस वैल्यू के एंट्री पॉइंट पर लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है, जो कि साल 2027 तक 25,000 करोड़ रुपए के राजस्व को हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठा था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। मतलब कि जुए को अब टैक्स के अंदर ला दिया गया है। अब देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर करीब 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। वहीं कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने की मंजूरी दी। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीज़ों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अभी तक इनके ऊपर 18% लगता था, लेकिन अब इसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन सिनेमा हॉल में रेट कम होते हैं कि नहीं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। पता चल रहा है कि सिनेमा हॉल वालों ने वहाँ टैक्स कम हुआ तो यहाँ पे अपने रेट बढ़ा दिए। कुछ ऐसा फंडा भी यहाँ पर चल सकता है। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस पर अब जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी है। काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को भी मंजूरी दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग करी। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी 3 को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी। रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं या फिर स्पेशल फूड काफ़ी ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। इन्हें इंपोर्ट करना भी काफ़ी महंगा ही पड़ता है। सरकार ने अपने एक अनुमान में बताया था कि 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे के लिए कुछ भी क्रिटिकल बीमारियों के इलाज की एनुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट जीवन भर चलता है। कैंसर की दवा पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग करी गई थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हो, तो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी तक 12% जीएसटी लगता था।
सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जून 2022 में करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं एक महीने पहले मई 2023 में ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी के रूप में 31,013 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से 38,292 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के रूप में करीब 80,292 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। आईजीएसटी की राशि में करीब 39,035 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में भी वसूला गया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर बात करें तो इसमें टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके आधार पर हर महीने जीएसटी कलेक्शन का औसत आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीएसटी का ग्रॉस रेवेन्यू इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा रहा था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसे वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि वैट और सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% का टैक्स लगता है। तो अश्नीर ग्रोवर की नाराजगी, निर्मला सीतारमण जी का मोहर लगाना, काफी सारी चीजें हुई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।